अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज। किस तरीके से हमको एक अच्छी फाइनेंशियल स्टॉक कंपनी हमको चूज करनी चाहिए फॉर आवर पोर्टफोलियो। कभी भी अगर हम फाइनेंशियल स्टॉक्स या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक और पहला मुद्दा आना चाहिए कि हम उस कंपनी को चूज करें जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट देने वाली है। ओके, इनको चूज करने के लिए आप एक वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। गूगल वेबसाइट है स्क्रीनर, इसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। अब किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए लाइक हम एक कंपनी ले लेते हैं, ओके, अदानी एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट मुद्दे होने चाहिए। कभी भी आप किसी कंपनी को चूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको तीन चार चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर जाके अपने प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऐड कर लीजिए। दूसरी चीज आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी पड़ेगी, प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको देखने पड़ेंगे। देन आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपको नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा कंपनी का, नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का। देन आपको कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर जाना होगा और बैलेंस शीट के अंदर आपको जाके देखना पड़ेगा कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। ओके, रिजर्व्स का मतलब होता है कि उनके पास दबा हुआ पैसा कितना पड़ा हुआ है। देन आपको लास्ट चीज देखनी पड़ेगी कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं और उसके अंदर बिग इंस्टीट्यूशंस जो है, इंस्टीट्यूशंस बायर्स जो है हमारे एफआईएस और डीआईएस, क्या वो भी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज के अंदर या नहीं लेते हैं। इन सारी चीजों को हम ग्रैब करके लगाते हैं। ओके, पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम किसी कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग्स के बारे में बात करें, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बता देता हूँ। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखने के लिए सबसे पहली चीज पी रेशो देखना है आपको। ओके, पी रेशो देखना है, पी रेशो कहां पर ट्रेड कर रहा है। ओके, हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है। दूसरी चीज आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग रहती है। अभी किसी भी कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से अधिक है, दैट मींस कंपनी अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए लगी हुई है। जो माइंड बताता है हमारा, कंपनी प्रोमोटर्स उसको ग्रो करने के लिए वे लगे हुए हैं। तो कभी भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखने का सबसे पहला नजरिया होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स का इसके अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। भाई जिसकी कंपनी है खुद की, उसका कितना लगा हुआ है। तो अगर उनका 50% या 50% से अधिक होता है, उससे ज्यादा होता है, तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी के अंदर काउंट की जाती है। अगर स्टॉक पी रेशियो जो है स्टॉक का वो ठीक से ट्रेड कर रहा है, वो भी कंपनी की एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। दूसरी चीज, अगर कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की, वो तो है, उसके साथ साथ कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी है, मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्स है, लेकिन उस कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एक्स, हम मान लेते हैं, लेकिन उस कंपनी के पास एक्स है, 1 रुपी है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन 1 रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 1 रुपए से अधिक, 1 रुपए से ज्यादा, 1 रुपी से ज्यादा अगर उस कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है, हम उस कंपनी को भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर काउंट करते हैं। ओके, दूसरी चीज, कंपनी के पास बोरोइंग्स जो है वो ज्यादा तो नहीं है, या फिर कंपनी की बोरोइंग्स इंक्रीज तो नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी की बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही है और कंपनी के रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल है। कंपनी की बोरोइंग्स इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज होने चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी ये होती है। दूसरी चीज, कंपनी ने जो लायबिलिटीज ली हुई है, एक तो बोरोइंग्स हो गई, इसके अलावा और कोई अदर लायबिलिटीज है वो इंक्रीज ना हो, वो हमेशा कम होनी चाहिए। ओके, ये अगर आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरी चीज, आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखनी है और एफआईआईज और डीआईएस कितना। अगर कभी किसी भी कंपनी के अंदर एफआईआईज अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी बड़े काम के अंदर करने वाली है, बड़ा कुछ करने वाली है। ओके, डीआईआईज और एफआईआईज बिग इंस्टीट्यूशंस अगर उनके अंदर बढ़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, अच्छा कुछ काम करने वाले हैं। ओके, इसी चीज को देखते हुए हमें कंपनी के बारे में चलते हैं। कुछ कंपनीज आप रिसर्च कर सकते हैं खुद से, और कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मैंने आपके लिए निकाली हुई है उनके बारे में। तो कुछ किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है हमको, सबसे पहले ध्यान देना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की जितनी है उससे ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स होने चाहिए। फंडामेंटल स्टॉक कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% एटलीस्ट हो, इससे ज्यादा हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है वो 1 और 2 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, वो भी एक अच्छी कंपनी के अंदर काउंट की जाएगी। दूसरी चीज, कंपनी के पास लायबिलिटीज कम हो, कंपनी के पास लायबिलिटीज कम हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लायबिलिटीज, कंपनी की जो लायबिलिटीज है और जो बोरोइंग्स है वो हमेशा कम हो, और कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए हो। तो इन सारी चीजों को देख के अगर हम किसी कंपनी को फाइंड आउट करते हैं तो वो एक अच्छी कंपनी हमारे पास निकल के आती है। ओके, इन्हीं कंपनी को देखते हुए हम कुछ कंपनीज के आज एग्जांपल ले लेते हैं जिनका आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ओके, सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर दौलत एल्गो, राइट। दौलत एल्गोटेक कंपनी का हमें यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यू विल गेट अ नाइस आइडिया। दौलत एल्गोटेक कंपनी, हमने जो बात करी, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है, 1269 करोड़ है, विच इज ओके फॉर अस। ओके,
इसके बाद इसको देखते हैं, हमको देखना है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1269 करोड़ है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। अगर हम बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, अगर रिजर्व्स को देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व जो है 510 करोड़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी 2011 से स्टार्ट हुई और उसके बाद कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते हुए चले गए। ओके, कंटिन्यूसली रिजर्व्स बढ़ते हुए चले गए। दैट मींस कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, बिकॉज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो किस में से रिजर्व बढ़ते हैं? रिजर्व्स हमेशा कंपनी के प्रॉफिट्स का एक पार्ट होते हैं, जो कंपनी अपने प्रोमोटर्स जो हैं, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है, उनको डिविडेंड नहीं दे रही है। ओके, तो अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर हम नेट प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे कंपनी की, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मींस कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, एंड कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी स्टेबल है, प्रोमोटर होल्डिंग भी 75% यहां पर है, और स्टॉक जो है वो ओके इस प्राइस पर ट्रेड किया जा रहा है। ओके, यहां पर अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने वाली बाद में आ जाती है, कंपनी के अंदर एफआईआई बिग इंस्टीट्यूशंस का कितना इंटरेस्ट है। तो अगर हम देखते हैं तो बिग इंस्टीट्यूशंस का इस कंपनी के अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। दैट मींस एक वीक पॉइंट हमको मिल गया कि बिग इंस्टीट्यूशन का तो खास इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। ओके, नहीं है। दूसरी चीज, जो कंपनी की बोरोइंग्स है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बार बार, वो कितनी है? इस कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली एकदम से इंक्रीज हुई। 2022 के अंदर 2020 के अंदर 10 करोड़ थी, और 2022 के अंदर 175 करोड़ हो गई। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 17.5 टाइम्स, अराउंड अराउंड अगर परसेंटेज के अंदर बोलूं तो 175 टाइम कंपनी की बोरोइंग्स एकदम से इंक्रीज हो गई। अगर कंपनी की बोरोइंग्स एकदम से इंक्रीज हो गई, लायबिलिटीज एकदम से इंक्रीज हो गई, क्या कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े? ऑब्वियसली हम चेक करेंगे तो प्रॉफिट्स भी बढ़े, यहाँ पर हमको प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। ओके, लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी हर पॉइंट पर हमको अच्छी लग रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पर दो नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी को चेकआउट करते हुए ये मिले। पहले तो ये मिले, जब हम इस कंपनी को चेकआउट कर रहे थे, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने स्टेबल अपनी होल्डिंग रखी हुई है, उसके अंदर वो चेंज आउट नहीं कर रहे। ओके, वी आर फाइन विद दैट। कंपनी के अंदर बिग इंस्टीट्यूशंस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कंपनी के अंदर बिग इंस्टीट्यूशंस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वीक पॉइंट नंबर वन। सेकेंड वीक पॉइंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की बोरोइंग्स इनिशिएटेड एकदम से इंक्रीज हुई, लेकिन इनिशिएटेड कंपनी की बोरोइंग्स तो इंक्रीज हुई, लेकिन कंपनी का रिजर्व जो है वो उससे डबल इंक्रीज हुआ। रिजर्व जो है वो डबल इंक्रीज हुआ। ये 10 रुपए से 175 रुपए, मतलब 10 करोड़ से 175 करोड़ हो गया, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो भी 53 करोड़ से एकदम से 510 करोड़ हो गए। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं। मतलब कि जो हम नेगेटिव पॉइंट कैच आउट कर रहे थे यहाँ पे, जो बोरोइंग्स बढ़े उसको तो सेट ऑफ कर दिया किसने? रिजर्व ने। बस यहाँ पर एक ही वीक पॉइंट रह जाता है इस कंपनी का, कि कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशंस का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हो रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। डीआईआईज ने तो कोई पैसा लगाया ही नहीं 2020 के बाद। ओके, और एफआईआईज ने इसके अंदर 0.07 की स्टेक बाय की हुई है। ऑलराइट, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट इसके अंदर काफी है, लेकिन यहाँ पर प्रोमोटर्स का भी इंटरेस्ट है। अब प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, कंपनी के अंदर प्रोमोटर का इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब भी प्रोमोटर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है तो व्हाट दे इशू, दे ओपन मार्केट के अंदर वो अपने स्टेक को सेल कर देते हैं। ओके, तो वो उस पॉइंट के ऊपर भी हम पूरे के पूरे कैपेबल नहीं हो सकते, उसी एक पॉइंट को पकड़ के मैं बड़ी चीज नहीं बना सकता। क्योंकि आप मेरी बात दोबारा से समझें, नोट डाउन कर अपने रजिस्टर के ऊपर, किसी भी कंपनी के अंदर हम टोटल प्रोमोटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है तो हम इतना इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं लगा सकते। बट ओवरऑल कंपनी 85% फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और टेक्निकली वाइज देखने के लिए भी हमको इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल, आप किसी कंपनी को फंडामेंटली पर जज नहीं कर सकते, आपको टेक्निकल वाइज भी देखनी पड़ेगी। तो टेक्निकल वाइज भी कंपनी अपने बाइंग जोन के ऊपर है। हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं तो हम वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर 61% रिट्रेसमेंट जोन पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, यहीं पर दूसरी कंपनी ले लेते हैं हम, सुमितोमो केमिकल्स, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर स्टील, STEL कंपनी है। ओके, STEL कंपनी क्या है आप इसको समझे, स्टील होल्डिंग्स। ओके, अभी जो कंपनी का प्राइस ट्रेड कर रहा है 142 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 60% है, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 263 करोड़ है। 263 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर यहां पर मैं चेक करूं बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व, कंपनी के जो रिजर्व है वो 721 करोड़ है। मतलब कि जो कंपनी के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक स्मॉल कैप कंपनी है क्योंकि 263 करोड़ है, लेकिन उनके पास जो रिजर्व रखा हुआ है
साथ में रखा हुआ सेविंग जो है उनकी, अगर लॉस हो गया उनका, उसकी सेविंग जो है वो 721 करोड़ है, उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन का। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी हमें ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% है, विच इज गुड, एंड कंपनी ने कंटिन्यूअसली, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ओके, इंक्रीज किया है प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को, एंड ऑल्सो डीआईआईज ने इसके अंदर एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट रखी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी हर पॉइंट पर एक अच्छी कंपनी ट्रेड होती हुई दिखती है, लेकिन कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके टेक्निकल वाइज देखते हैं इस स्टॉक को, अगर हमको इसको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 61% से ही बाउंस बैक किया अभी 2022 के अंदर, 61% से ही बाउंस बैक किया। कहीं ना कहीं कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड आउट करती है। अगर आप इसके प्रोमोटर्स को देखेंगे, जाके यहाँ पर आप खोलेंगे और प्रोमोटर्स को खोलेंगे, तो प्रोमोटर्स के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ। ओके, उसके अंदर इंस्टेंट होल्डिंग्स, कार्निवल, इन कंपनीज को भी आप जाके देख सकते हैं। तो कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी निकालने के लिए हमको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखते देखते हमको उस कंपनी को टेक्निकल वाइज भी देखना पड़ता है। अगर हम कंपनी को टेक्निकल वाइज भी देखते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी हमको मिलने की उम्मीद रहती है, बहुत ही बढ़िया कंपनी के मिलने की उम्मीद रहती है। और हमने 2 कंपनी का एग्जांपल देके मैंने आपको बताया, रेस्ट कंपनी आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको एक अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं रिलायंस की बात कर लेता हूँ। रिलायंस के अंदर देखेंगे 50% होल्डिंग्स है, 16 लाख 8 करोड़, मतलब 16,08,635 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स को चेकआउट करेंगे तो वो 7,72,000 करोड़ है, आधे हैं उसके। ओके, और कहीं ना कहीं प्रमोटर्स ने इसके अंदर होल्डिंग जो है वो 50% रखी हुई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन अदरवाइज एफआईआईज और डीआईआईज ने पैसे को स्टेबल रखा हुआ है, इवन इंक्रीज ही करा है, स्टेबल रखा हुआ है, इवन इंक्रीज ही करा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी स्टैंड आउट करती है लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको आंख बंद करके खरीद सकता हूँ? नहीं, आपको टेक्निकल देखने पड़ेंगे। आप टेक्निकल देख लेंगे, देन ओनली यू कैन स्टेबल कि यस मैं अब कंपनी को बाय बैक कर सकता हूँ। कंपनी की अच्छी बाइंग जो मिलेगी वो 1865 से लेकर 1628 ले सकती है, और हर डिप के अंदर हर 10-10% के बाद आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसके बाद 10% नीचे आया स्टॉक, यहाँ पर आपने दोबारा ऐड कर लिया, उसके बाद दोबारा 10% नीचे आया, आपने दोबारा ऐड कर लिया, फिर दोबारा 10% नीचे आया तो आपने दोबारा ऐड कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और टेक्निकल एनालिसिस को और डीप में जानना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माय कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन अपनी क्वेरी को हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में